एक वक्त था जब सोनभद्र को देश के सबसे पिछड़े जिलों में गिना जाता था, लेकिन आज यही जिला इतिहास बदल रहा है। नीति आयोग की ताजा रैंकिंग ने सबको चौंका दिया। 112 आकांक्षी जिलों में सोनभद्र ने पूरे देश में पहला स्थान हासिल कर लिया। आखिर कैसे एक पिछड़ा जिला बना विकास का मॉडल, तो चलिए बताते हैं। लेकिन उससे पहले स्वागत है आपका यूपी की बात में और मैं हूं आपके साथ खुशी। कभी देश के सबसे पिछड़े जिले में गिना जाने वाला सोनभद्र आज विकास की नई मिसाल बन गया। नीति आयोग की आकांक्षी जिला कार्यक्रम की ताजा रिपोर्ट में सोनभद्र ने देश के 112 जिलों में पहला स्थान हासिल किया। कृषि, स्वास्थ्य और पोषण जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में बेहतरीन प्रदर्शन के दम पर जिले ने ये बड़ी उपलब्धि हासिल की। ओवरऑल स्कोर में भी उल्लेखनीय बढ़ोतरी दर्ज की गई। वहीं कृषि और जल संसाधन में जिला देश में सब दूसरे स्थान और स्वास्थ्य व पोषण में छठे स्थान पर पहुंच गया। हालांकि शिक्षा और आधारभूत संरचना जैसे क्षेत्रों में अभी सुधार की जरूरत है, लेकिन कुल मिलाकर सोनभद्र ने पूरे देश के लिए एक मॉडल जिला बनने की दिशा में मजबूत कदम बढ़ा दिया है। देखिए रिपोर्ट। नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार सोनभद्र का ओवरऑल स्कोर 57.36 से बढ़कर 65 पहुंच गया है। जिले ने 7.646 का डेल्टा स्कोर हासिल किया, जो कि 112 आकांक्षी जिलों में सबसे अधिक है। इसी प्रदर्शन के आधार पर सोनभद्र ने राष्ट्रीय स्तर पर पहला स्थान हासिल कर लिया है। कृषि और जल संसाधन के क्षेत्र में भी सोनभद्र ने देश में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। इस सेक्टर में स्कोर 37.95 से बढ़कर 42.72 पहुंचा है। किसानों के लिए योजनाएं, जल संरक्षण अभियान और सिंचाई सुविधाओं के विस्तार ने इस उपलब्धि में अहम भूमिका निभाई है। जनपद सोनभद्र की अभी रिसेंटली जो नीति आयोग ने अपनी डेल्टा रैंकिंग जारी करी है, उसमें जनपद सोनभद्र ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। ये रैंकिंग बेसिकली जो हर महीने होने वाले चेंज, जो उनके डेवलपमेंटल पैरामीटर्स हैं, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो हेल्थ सेक्टर हो, स्किल डेवलपमेंट हो, जो भी उनके 5 फोकस सेक्टर्स हैं, मेन एरियाज हैं, उसमें जो रैंकिंग में इम्प्रूवमेंट हो, जो पैरामीटर्स में इम्प्रूवमेंट है, उसी के बेसिस पे रैंकिंग जारी करता है। तो उसमें जनपद सोनभद्र ने जो है अपना अच्छा प्रदर्शन देते हुए प्रदेश में, देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। और मैं इसके लिए हमारी पूरी टीम, सभी टीम का सहयोग जो उन्होंने किया, उसके लिए बहुत बहुत आभारी हूँ। इसके साथ ही जो हम लोग आगे भी हम इसी तरीके से अपना फोकस इस सभी मूलभूत चीज़ों पे, चाहे वो इंफ्रा हो, चाहे वो एजुकेशन हो, हेल्थ हो, सब पे हमारा रहेगा, ताकि हमारा जो एस्पिरेशनल का जो प्रोग्रेस है वो लगातार बढ़ती है। स्वास्थ्य और पोषण के क्षेत्र में जिले ने और भी मजबूत प्रदर्शन किया है। इस श्रेणी में सोनभद्र को देश भर में छठा स्थान मिला है और स्कोर 68.27 से बढ़कर 86.45 तक पहुंच गया है। मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार और पोषण अभियानों की सफलता इसका मुख्य कारण रही। हालांकि शिक्षा, वित्तीय समावेशन और बुनियादी ढांचे जैसे क्षेत्रों में अभी सुधार की जरूरत बनी हुई है, लेकिन समग्र प्रदर्शन ने सोनभद्र को देश के शीर्ष आकांक्षी जिलों में सबसे आगे पहुंचा दिया है। जिलाधिकारी चर्चित गौड़ ने इस उपलब्धि का श्रेय जनता, प्रशासन और योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन को दिया है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में शिक्षा और इंफ्रास्ट्रक्चर पर और अधिक ध्यान देकर सोनभद्र को एक आदर्श जिला बनाया जाएगा। तो ये थी सोनभद्र की विकास यात्रा की बड़ी कहानी। एक ऐसा जिला जो कभी पिछड़ेपन की पहचान था, आज देश में टॉप पर खड़ा है। लेकिन सवाल ये है, क्या ये रफ्तार आगे भी बनी रहेगी? देखना होगा क्या सोनभद्र अपने विकास के इस मॉडल को लंबे समय तक कायम रख पाता है या नहीं। फिलहाल के लिए खबर में इतना ही। देखते रहिए यूपी की बात।